अरे बेटिया सुन तो, बिटिया, अरे सुन तो बिटिया, अरे देख बेटा, एक बार खोल के तो देख ले। तेरे लिए कितनी अच्छी स्वेटर लाया हूँ और तेरा फेवरेट कलर भी है। पापा क्या अच्छा है इस कलर में, बताना एक बार। आपको पता है ना मुझे महंगे कपड़ों का शौक है, ये सस्तों का नहीं। और मुझे ब्रांडेड चीजें चाहिए होती है, लोकल मार्केट की नहीं। अच्छा, तुझे इस जैकेट की कोई कदर नहीं है ना? कोई बात नहीं। पापा कहाँ जा रहे हो आप? पापा पापा रुको तो। पापा पापा मेरी बात तो सुनो। पापा पापा कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। पापा रुको। पापा मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो बहन जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरे पापा हैं बस। कुछ बात है तो बताइए ना। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इतनी ठंड पड़ रही है, तुम्हारे पैर में चप्पल भी नहीं है और फटे हुए स्वेटर पहन रखे हो। इसका मतलब तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? ये इसको तो मैं सुई धागे से सिल लूंगी और ये फिर बिल्कुल नया हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पापा तुम्हें नया स्वेटर भी तो दिलवा सकते हैं। लगता है तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं नहीं साहब, मेरे पापा ना मुझे बहुत प्यार करते हैं और ना इतनी ठंड में वो रोज काम पे जाते हैं। मैं तो उनको मना करती हूँ कि काम पे मत जाया करो, फिर भी चले जाते हैं वो मजदूरी करने। मैं भी ना रोज जाती हूँ उनके साथ मजदूरी करने। साहब, मैं और मेरे पापा ना, हम दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। तुम समझी ये बात? ये लड़की फटे हुए स्वेटर में भी खुश है। इसके लिए ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि ये फटा हुआ स्वेटर है, इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम स्वेटर तो पहन रखी है, ठंड से तो बच जाएगी। लेकिन तुम्हें बोलने से क्या फायदा बेटा, है? इन्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्वेटर ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है या फटा चिटा है। बस फर्क ये पड़ता है कि ये स्वेटर पहनने से इनकी ठंड रुक जाएगी या नहीं। और इतने कम में भी ये लड़की इतनी खुश है। और तो और देखो, अपने पापा की कितनी रिस्पेक्ट करती है। मजदूरी करना कितना कठिन काम है ये तुझे पता नहीं है। अरे इसलिए मैं अक्सर इन लोगों के पास चला आता हूँ, ये देखने के लिए कि इतने कम में भी ये लोग कैसे खुश रहते हैं। बेटिया, भले ही इन लोगों के पास सुख सुविधा की कमी है, लेकिन इन लोगों में आपस में बहुत प्रेम है। तुझे कभी मौका मिले तो इन लोगों के पास आके बैठना, बहुत सीखने को मिलेगा। और बहन जी, ये स्वेटर मैं आपके लिए लाया था, आप इसे रख लो, आपको जरूर पसंद आएगा। भैया, ये स्वेटर तो बिल्कुल नया है और काफी महंगा भी लग रहा है। आप ये मुझे दे रहे हैं? अक्सर हमें तो लोग अपने उतरे हुए कपड़े देते हैं, नई चीज तो हमें आज तक किसी ने दी ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये स्वेटर आप ही के लिए है और मुझे पता है कि आपको इस स्वेटर की कितनी जरूरत है। इसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं इतने नए कपड़े और इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकती। आप समझिए, हम तो इन्हीं कपड़ों में बहुत खुश हैं। अरे दीदी, आप इसे ले लीजिए, ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी और आपको इसकी जरूरत भी है। अगर आप इसे ले लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप रख लो ना, आप इसे पहनोगे तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। दीदी एक बार इसे पहन कर तो देख लो। अरे नहीं नहीं, इसे ना मैं एक हफ्ते बाद पहनूंगी। आपको पता है, मेरे चाचा की लड़के की ना शादी है, उसकी शादी में मैं ये पहनूंगी। और ये तो सच में बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है। धन्यवाद बेम साहब, धन्यवाद साहब। अच्छा बहन जी, आप ये स्वेटर रखो, मैं चलता हूँ। पापा 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 मेरी बात तो सुनो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो बेटी? अरे तुझे तो हमेशा सब कुछ ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी प्यार से लाता हूँ, तुम उसे पसंद ही नहीं करती हो। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, तरह तरह के गिफ्ट देते रहता हूँ कि तू खुश रहे, लेकिन मेरी बिटिया काहे खुश होगी? तुम्हारे नाक पे तो फुलौरी बना रहता है हमेशा। और तो और तू दूसरे सहेलियों से कंपेयर करती है कि उसके पास BMW है, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास ब्रांडेड कपड़ा है, तुम्हें भी वही चाहिए। बेटिया एक बात जान ले, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसमें खुश रहना सीखो। अरे तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे रहने को घर, खाना पीना सब कुछ मिलता है, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े भी नसीब नहीं होता है। और तुझे मिल रहा है तो तू इसकी कोई कदर ही नहीं कर रही है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
हमें खुश रहने के लिए हमेशा अपने से ऊपर वालों को नहीं बल्कि नीचे वालों को भी देखना चाहिए। मैं समझ गई हूँ पापा, जो चीज़ मेरे लिए किसी काम की नहीं होती वो किसी और के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझे माफ़ कर दो पापा, और प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूँगी। और मेरे पास जो सब है ना, मैं उसमें हमेशा खुश रहूँगी और उसके लिए आपको और भगवान को हमेशा थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। प्लीज़ मेरे प्यारे पापा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है और तुझे खुश रहना है तो इस बात को गांठ बांध ले, ठीक है? अब चल।